छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो, कंडेल नहर सत्याग्रह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। अ दिया है, इसके नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। ठीक है, ये 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ, ये भी सही है। गांधी जी के आगमन के बाद सत्याग्रह सफल हुआ, नहीं, गांधी जी के आगमन के पूर्व ही सत्याग्रह सफल हो चुका था। तो ये गलत है, क्योंकि गांधी जी के नाम से ही अंग्रेज डर गए और सारा जो केस था वापस ले लिया। अगला दिया है, गांधी जी ने धमतरी में एक जनसभा को संबोधित किया, तो ये तो सही है। तो यहाँ स जो है गलत है, असत्य है, मतलब सत्य नहीं है, तो स यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है। एक तरफ नगर निगम, दूसरा तरफ जिला, कौन सी जोड़ी सुमेलित है। चिरमिरी कोरिया जिले में है, सही है। अंबिकापुर सरगुजा जिले में है, सही है। भिलाई दुर्ग जिले में है, सही है। चरौदा रायपुर, ये गलत है। जगदलपुर बस्तर जिले में है, ये सही है। तो यहाँ पर ये जो है ना सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सुमेलित है बोल रहा है। तो 1 सुमेलित है, 2 है, 3 है, 5 है। तो आपका आंसर होगा 1 2 3 5। चौथा वाला गलत है। 1 2 3 5 कहाँ गया भाई? 1 2 3 5, 1 मिनट, क्या था कूट, एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 5, चरौदा रायपुर, चरौदा भिलाई दुर्ग में है ना, चरौदा दुर्ग में है। तो 1 2 3 5, 1 2 3 5, खैर यहाँ पर कूट मैं बनाना शायद मिस्टेक हो गया। 1 2 3 5 ये सही है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मैंने गलत कूट दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन को पढ़िए। तो पढ़ लेते हैं भाई निम्न कथनों को। पहला कथन दिया है, छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व आय में कोयला का सर्वाधिक योगदान है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कोरबा है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3, सही कथन का चयन कीजिए, तो तीनों कथन सही है। अगला दिया हुआ है, कोइराज नदी किसकी सहायक नदी है। तो भाई कोइराज किसकी सहायक नदी है? तो ये मांड नदी की सहायक नदी है कोइराज। एक और नदी का नाम याद रखेंगे, कुक्कुट। कुक्कुट और कोइराज मांड नदी की सहायक नदियां हैं। आपको हसदो की सहायक नदियां, इंद्रावती की सहायक नदियां भी याद रखनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हसदो नदी की सहायक नदियां और इंद्रावती की सहायक नदियां। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा आभूषण बाजू में पहना जाता है। बाजू मतलब जो बाह है ना, आर्म, वहां कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो भाई बाजूबंद पहना जाता है, नांग मूरी भी पहना जाता है, पहुंची भी पहना जाता है, हरैया भी पहना जाता है। चूरी जो है हाथ में पहना जाता है, क्योंकि देखो हाथ जो है ना, चूरी कलाई में पहना जाएगा, कलाई। देखो जो हाथ है, ये मान लो एक मानव है, आदमी का मैं चित्र बना लेते हैं, ये आदमी का हाथ है। तो ये वाला जो भाग होता है ये भुजा कहलाता है, भुजा या बाजू। और ये वाला जो भाग होता है थोड़ा सा पतला होता है, वो कहलाता है कलाई। ये वाला कहलाता है हथेली, उंगली। और ये पूरा मिलके कहलाता है हाथ। तो जो बाजू में जो पहना जाता है, बाजूबंद, नागमुरी, पहुंची और हरैया, इस वाले भाग में, मोटे वाले भाग में। तो 1 2 3 5 ये आपका उत्तर होगा। 1 2 3 5 ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र के पुत्र माखन मिश्र किस शासक के दरबार में थे। तो देखो जो गोपाल मिश्र हैं, ये तो रतनपुर के शासक राज सिंह के दरबार में रहा करते थे, लेकिन जो माखन मिश्र हैं ये अमर सिंह के दरबार में रायपुर में रहा करते थे। ध्यान रखेंगे, जो गोपाल मिश्र हैं वो राज सिंह के दरबारी कवि थे, और माखन मिश्र ये जो हैं रायपुर के अमर सिंह के दरबारी कवि थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस टाइप का चीजें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रत्नदेव प्रथम के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो रत्नदेव प्रथम, इसके विषय में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। रतनपुर को राजधानी बनाया, सही है भाई, काफी बार पूछा गया है। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, यही गलत है। हाँ, ये गलत है, क्योंकि जो पृथ्वीदेव प्रथम था उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण
की थी। ध्यान रखेंगे। तो पहला सही है, ये वाला गलत है। और कौन सा सत्य नहीं है यही बताना था ना, तो यही आपका आंसर होगा ब। बाकी को भी देख लेते हैं। तुम्बाड़ में रत्नेश्वर देवालय का निर्माण करवाया, सही है, याद रखिएगा। तुम्बाड़ में रत्नदेव प्रथम ने रत्नेश्वर देवालय का निर्माण करवाया। उस बाद द देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। जाजल्लदेव प्रथम, जो कि रत्नदेव प्रथम के बाद हुआ, रत्नदेव प्रथम के बाद पृथ्वीदेव हुआ, फिर जाजल्लदेव प्रथम हुआ। तो जाजल्लदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि राजेंद्र चोल का आक्रमण हुआ किसके समय, रत्नदेव प्रथम के समय में, जिसमें रत्नदेव प्रथम मारा गया। यह कहां से पता चलता है, जाजल्लदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से। तो ये कथन भी जो है सही है, तो यहां ब जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला दिया है सल्फी बस्तर अंचल के जनजातियों का लोकप्रिय पेय पदार्थ है, बिल्कुल सही है भाई। सल्फी जैसे ताड़ी होता है वैसे ही सल्फी होता है। धुमकुरिया उरांव जनजाति का युवा गृह है, सही है ये। बैगानी बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है, गलत है ये। बैगानी जो है बैगा जनजाति द्वारा बोला जाने वाला बोली है। जो बैगा जनजाति के लोग जो बोली बोलते हैं उसको बैगानी बोलते हैं। सिडोली कुरकू जनजाति में प्रचलित मृतक संस्कार है, सही है ये भी। तो यहां पर तीसरा वाला गलत है, बाकी 1 2 4 सही है। तो सत्य कथन पहचानो, 1 2 4 सही है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है, तो देख लेते हैं। ये पत्रिकाओं के नाम है और ये उसके साथ जुड़े हुए व्यक्ति। तो कान्य कुब्ज पंडित रविशंकर शुक्ल, भोजली डॉक्टर विनय कुमार पाठक, हिंद केसरी माधवराव सप्रे, सूर्योदय कन्हैया लाल। तो यहां आपका उत्तर क्या होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये जो है आपका कूट बनेगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनी धर्मदास की रचनाओं को किसने संकलित किया था, धनी धर्मदास। तो भाई धनी धर्मदास जो कि कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं ना, तो इनके द्वारा जो भी गीत वगैरह गाए गए थे उनका संकलन किसने किया, तो हरि ठाकुर ने किया। हरि ठाकुर कौन है भाई, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बेटे। तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं, जो मतलब धनी धर्मदास के गीतों को संकलित किया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।